जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। गिरिडीह में बड़ा सड़क हादसा, जवानों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त, एक की मौत। बगोदर थाना क्षेत्र झरी पुल घाघरा कॉलेज के समीप मंगलवार की दोपहर आईआरबी जवानों से भरी बस असंतुलित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें एक जवान की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं करीब 10 जवान घायल हो गए हैं। मृतक जवान की पहचान विकास भगत के रूप में की गई है। सभी आईआरबी के जवान हैं जो गिरिडीह से गढ़वा जा रहे थे। इसी दौरान बस असंतुलित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस बाबत बताया जाता है कि शिखर ट्रेवल्स नामक बस जो कि जीटी रोड डुमरी की तरफ से बगोदर आ रही थी, तभी बस का चालक एक बाइक को बचाने के क्रम में असंतुलित होकर डिवाइडर में चढ़ गई और बस का टायर फटने से सीधे सड़क पर जाकर पलट गई। इस घटना में बस में सवार एक पुलिस जवान की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बस में सवार 12 जवान घायल हो गए हैं। इस घटना के बाद लोगों की भीड़ जुट गई और घायल जवानों को इलाज के लिए स्थानीय लोगों और बगोदर पुलिस के सहयोग से बगोदर ड्रामा सेंटर ले जाया गया, जहां घायलों में 4 जवानों को बेहतर इलाज के लिए धनबाद पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। वहीं अन्य मामूली रूप से घायल जवानों का इलाज बगोदर अस्पताल में किया जा रहा है। इस घटना की सूचना मिलने के बाद गिरिडीह एसपी दीपक शर्मा बगोदर अस्पताल पहुंचे और घायलों का हाल जाना, साथ ही गंभीर रूप से घायलों को बेहतर इलाज के लिए धनबाद भेजने में सहयोग किया। बताया जाता है कि बस में कुल 40 जवान सवार थे। इधर घटना को लेकर बगोदर अस्पताल में घायल जवानों को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटी हुई थी। झामुमो के बागी नेताओं पर कार्रवाई शुरू, चमरा लिंडा को पार्टी ने किया सस्पेंड। झामुमो ने बागी नेताओं पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। खूंटी सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले बसंत लौंगा के बाद अब पार्टी ने विधायक चमरा लिंडा पर कार्रवाई की है। उन्होंने बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्र के इस विधायक को सस्पेंड कर दिया। राहुल गांधी ने आदिवासियों को जल, जंगल और जमीन का बताया पहला हकदार। राहुल गांधी ने चाईबासा में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरकार को अरबपतियों की सरकार बताया। राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत लोगों को जोहार कहकर की। राहुल गांधी ने 2024 के चुनाव को महत्वपूर्ण बताया। राहुल गांधी ने मंच से संविधान को दिखाकर संबोधित किया। बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि ये लोग आपके जल, जंगल और जमीन का सौदा करते हैं। राहुल गांधी ने आदिवासियों को झारखंड की जमीन का असली मालिक बताया। आदिवासी समाज का जल, जंगल, जमीन पर पहला अधिकार बताया। कांग्रेस का सपना है कि आदिवासी समाज के बच्चे देश के विकास में भागीदारी निभाएं, उनके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बने। राहुल गांधी ने पीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सरकार सिर्फ अरबपतियों के लिए काम करती है। राहुल ने गरीब महिलाओं के खातों में 1 लाख रुपए सालाना डालने का वादा किया। राहुल गांधी ने पीएम पर निशाना साधा कि सरकार ने नोटबंदी से गरीबों को बेहद नुकसान हुआ है। आज देश की युवा बेरोजगारी की परेशानी से जूझ रहे हैं। आंगनबाड़ी आशा कर्मी के मनोदय को दुगनी करने की बात कही। पूर्व शिक्षा मंत्री गीतांजलि उरांव बोली, नई शिक्षा नीति ठीक नहीं। पूर्व शिक्षा मंत्री गीतांजलि उरांव ने कहा कि नई शिक्षा नीति ठीक नहीं है। केंद्र में बैठी भाजपा सरकार रोजगार छीन पूंजीपतियों को लाभ देने में लगी हुई है। भाजपा संविधान को खत्म करना चाहती है। इसके पीछे बड़ी साजिश चल रही है। देश को संपूर्ण हिंदू राष्ट्र बनाकर आदिवासी, दलित और ओबीसी को खत्म करना चाहती है। देश के पीएम नरेंद्र मोदी कभी आदिवासी, दलित और ओबीसी को नहीं देखना चाहती। झारखंड में ईडी ने फिर मारा छापा, 1 करोड़ से अधिक कैश बरामद। झारखंड में मंगलवार सुबह ईडी अधिकारियों ने रांची में फिर से छापा मारा है। जानकारी के मुताबिक ये छापेमारी राजू सिंह के श्यामली गली डोरंडा में स्थित आवास सिंह मोड़ आईटीआई बस स्टैंड रातू में हुई है, जहां से ईडी को 1 करोड़ से अधिक की नगद राशि बरामद हुई है। बरामद पैसों की गिनती के लिए बैंक से नोट गिनने वाली मशीन मंगवाई गई है। गौरतलब है कि ईडी ने कल यानी सोमवार को भी वीरेंद्र राम से जुड़े मामले में रांची के अलग अलग 9 ठिकानों पर छापा मारा था, जहां से उन्हें 35 करोड़ से अधिक की राशि बरामद हुई थी। ये छापेमारी राज्य के मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम, मुन्ना सिंह समेत कई लोगों के ठिकानों पर हुई थी। छापेमारी और पूछताछ के बाद ईडी ने देर रात संजीव लाल और उनके नौकर को गिरफ्तार कर लिया था।
राहुल गांधी झारखंड दौरे पर बसिया और चाईबासा में करेंगे चुनावी सभाएं। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी आज झारखंड में 2 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। श्री गांधी पहले चाईबासा जाएंगे। चाईबासा में इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी जोबा मांझी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वह गुमला के बसिया में खूंटी और लोहरदगा के प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा करेंगे। चाईबासा के टाटा कॉलेज में दिन के 11:30 बजे चुनावी सभा होगी। वहीं दोपहर 2 बजे बसिया में चुनावी सभा होगी। बसिया में पार्टी ने रांची, लोहरदगा और खूंटी के समर्थकों से पहुंचने का आह्वान किया है। इधर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की चुनावी सभा की तैयारी भी पार्टी कर रही है। 13 मई को प्रियंका गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए आ सकती हैं। वह बाघमारा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। हालांकि कांग्रेस प्रदेश के इस प्रस्ताव पर प्रियंका गांधी के कार्यालय से अब तक कोई सहमति नहीं मिली है। बता दें कि राहुल गांधी चाईबासा में जोबा मांझी के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। जोबा मांझी झामुमो की तरफ से इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी हैं। उनका सामना कांग्रेस छोड़ भाजपा में गई गीता कोड़ा से है। फिलहाल झामुमो इस सीट पर जीत दर्ज करने के लिए अपना दमखत लगाए हुए हैं। 5 मई को चंपई सोरेन ने भी उनके पक्ष में एक जनसभा को संबोधित किया था। राहुल गांधी दूसरी जनसभा गुमला के बसिया प्रखंड में करने वाले हैं। वे लोहरदगा लोकसभा के प्रत्याशी सुखदेव भगत और खूंटी से कालीचरण मुंडा के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। कुछ दिन पहले पीएम मोदी सिसई में थे, जहां उन्होंने समीर उरांव और अर्जुन मुंडा के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित किया था। झारखंड में 12 मई तक बारिश के आसार, ऑरेंज अलर्ट जारी। राजधानी रांची सहित झारखंड के कई जिलों का मौसम बदलने लगा है। राजधानी में सोमवार शाम को सामान्य से तेज हवाएं भी चली, साथ ही कई स्थानों पर बूंदाबांदी भी हुई। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार मौसम में यह बदलाव मेघालय में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण हो रहा है। इसके असर से करीब करीब पूरे राज्य में 12 मई तक बारिश, वज्रपात और ओलावृष्टि भी हो सकती है। सर्कुलेशन का सबसे अधिक असर 7 मई को रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार मंगलवार को पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी, रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दुमका और देवघर जिले में कहीं कहीं ओलावृष्टि हो सकती है। इसको लेकर मौसम केंद्र ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कहीं कहीं गर्जन और तेज हवाओं का झोंका चल सकता है। हवा की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 10 मई तक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके बाद भी 2 दिनों तक राजधानी सहित राज्य के कई हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। इससे लोगों को गर्मी से भी राहत मिल सकती है। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के पीएस और उनका नौकर 6 दिनों की ईडी रिमांड पर। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल और उनके सहायक जहांगीर आलम के ठिकानों पर चली 16 घंटे से अधिक की छापेमारी के बाद ईडी ने सोमवार देर रात दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से ईडी को 35 करोड़ से अधिक की रकम बरामद हुई है। दोनों की आज ईडी की विशेष अदालत में पेशी हुई, जहाँ ईडी ने कोर्ट से 10 दिनों के लिए रिमांड पर लेने का अनुमति मांगी, लेकिन न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत ने इसे स्वीकार करते हुए सिर्फ 6 ही दिन की रिमांड दी है। दोनों की रिमांड अवधि 13 मई को खत्म होगी। इधर राजधानी रांची के डोरंडा में राजू सिंह के आवास पर ईडी की छापेमारी मंगलवार को भी जारी है। ईडी की टीम 4 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी करते हैं ट्रांसफर पोस्टिंग की पैरवी। ईडी की छापेमारी में मिले चौंकाने वाले पत्र। सहायक जहांगीर के आवास से ईडी की टीम को कई चौंकाने वाले पत्र भी मिले हैं। इसमें झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर के नाम से कई वीडियो सहित अन्य अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग से संबंधित पैरवी पत्र मिले हैं। ईडी के हाथ लगी सूची में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर द्वारा लिखे पत्र में कहा गया है कि हटमदाग बीडीओ शालिनी खलको को हटाकर हजारीबाग से कहीं दूर भेज दिया जाए। पत्र के नीचे राजेश ठाकुर पीसीसी लिखा हुआ है। गोड्डा जिला अंतर्गत पोड़ियाहाट के बीडीओ महेश्वरी प्रसाद को नहीं हटाने तथा उन्हें यहीं रखने का जिक्र है। जरमुंडी बीडीओ फुलेश्वरी मुर्मू के ट्रांसफर सहित देवघर स्थित देवीपुर में किसी ओबीसी एसटी/एससी को बीडीओ बनाने की पैरवी की गई है। इसके अलावा भी कई और अधिकारियों के बारे में पत्र में जिक्र किया गया है। बैंक ऑफ इंडिया में 10 को लगेगा समाधान शिविर।
बैंकों में एनपीए की सूचनाएं मिलती रहती है। इसी बीच एनपीए ग्राहकों को कई वसूली कार्रवाई, विधिक कार्रवाई से गुजरना पड़ता है। इससे ग्राहकों में परेशानी और तनाव बढ़ जाती है। इन सब से बचने के लिए बैंक ऑफ इंडिया अपनी सबसे आकर्षक योजना स्टार संजीवनी योजना को जून 2024 तक के लिए बढ़ा दिया है। इस योजना में बहुत कम राशि पर एक मुफ्त समझौता का प्रस्ताव एनपीए ग्राहकों को दिया जाएगा। इस योजना का फायदा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए बैंक ऑफ इंडिया ने समाधान शिविर की शुरुआत की है। इस शिविर के तहत आने वाले 10 मई को सभी शाखा में समझौता दिवस मनाया जाएगा। इस शिविर में सभी एनपीए ग्राहक भाग ले सकेंगे। खासकर केसीसी एनपीए ग्राहक इस शिविर में भाग लेकर अपने एनपीए खाते पर कम राशि एक मुफ्त समझौता कर सकते हैं और पुनः केसीसी ऋण प्राप्त के लिए आवेदन दे सकते हैं। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।